एक छोटा सा शहर था, शांत, सरल और भक्ति से भरा हुआ। वहीं रहता था आरव, एक बेहद विनम्र युवक। उसके घर के हर कोने में अलग अलग देवी देवताओं के चित्र लगे थे। सुबह वह सूर्य देव का मंत्र जप करता था, दोपहर में लक्ष्मी माता का स्तोत्र पढ़ता था और रात को विष्णु सहस्त्र नाम में डूब जाता था। कार्यालय में उसकी मेज पर सरस्वती माता का छोटा सा चित्र था। शाम को घर लौटते समय वो हनुमान चालीसा सुनते हुए चलता था। उसका मन इतना भक्तिमय था कि हर रूप में उसे ईश्वर ही दिखाई देते थे। पर एक दिन एक बड़े विद्वान पंडित ने उससे कहा, आरव, तुम्हारी भक्ति बिखरी हुई है। कभी सूर्य, कभी लक्ष्मी, कभी विष्णु, कभी हनुमान। इतने नामों में मन लगाओगे तो कोई भी देवता आपकी बात नहीं सुनेंगे। यह सुनकर आरव का मन डगमगा गया। उससे पहली बार लगा कि क्या उसकी भक्ति गलत है, क्या अनेक मंत्र जपना भूल है। वासुदेव, कृपया मेरी शंका दूर करें। क्या मैं गलती करता हूँ जो आपके साथ अन्य देवी देवताओं के नाम लेता हूँ? क्या ईश्वर एक है या कई? जैसे ही ये शब्द निकले, मंदिर में एक अनोखी रोशनी से भर उठा। शंख जैसी ध्वनि गूंजी, हवा रुक गई, दीपक की लौ सीधी हो गई और तभी गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। उसमें से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी उपस्थिति में अनंत शांति। आरव की सांसें जैसे थम गई हो। वे हाथ जोड़कर रो पड़ा। भगवान विष्णु बोले, वत्स आरव, तुम्हारी उलझन भक्ति की गहराई से उठी है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो आरव, जिस प्रकार समुद्र एक है पर तरंगे अनगिनत हैं, जिस प्रकार वायु एक है पर दिशाएं अनेक है, जिस प्रकार प्रकाश सूर्य का एक है पर उसकी किरणें लाखों हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक है पर उनके रूप, नाम और मार्ग अनेक हैं। सूर्य देव, विष्णु देव, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती माँ, गणेश जी, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि उसी एक परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। भगवान विष्णु बोले, जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो मेरी शक्ति सुनते हो, जब तुम लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हो तो तुम मेरी कृपा सुनते हो, जब तुम शिव का स्मरण करते हो तो वही चेतना सुनते हो। प्रभु, आपने मेरी आत्मा को प्रकाश दिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जहाँ भी भक्ति है वहाँ मैं हूँ और जहाँ भी प्रेम है वहाँ मैं हूँ। नाम बदलते हैं पर मैं नहीं।